Hello students and a very welcome back to our channel. This is me इशिता और आज मैं आप लोगों के लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और हमारे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी अपडेट लेकर आई हूँ. दैट इज़ आर करंट CGI यानी कि न्यू CGI हैज़ फाइनली टेकन द ओथ एंड हैज़ फाइनली कमेंस द ऑफिस. इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि मैं आपको हमारे जो न्यू CGI आए हैं जिन्होंने इन चार्ज लिया है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर द होल जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, उनके बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको आज डिस्कस करने वाली हूँ. आप लोग ये पूछोगे कि मैम हम इस चीज़ के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि करंट सर्विंग CGI कौन है, कौन से नंबर के वो CGI हैं, लाइक 1 2 3 4. वैसे तो 53rd है, हम अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इस तरीके की छोटी मोटी डिटेल्स आपसे एग्जामिनेशंस में पूछ ली जाती हैं. तो डू वॉच दिस वीडियो बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. विदाउट एनी फर्दर अडू वी आर गोइंग टू बिगिन. सबसे पहले की हाईलाइट देख लेते हैं. जस्टिस सूर्यकांत ने करंटली ओथ ले लिया है. जो हमारे आउटगोइंग जस्टिस हैं, जो हमारे आउटगोइंग जस्टिस थे, दैट इज जस्टिस BR गवई. जस्टिस BR गवई. तो करेंटली ही इज सर्विंग एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उन्होंने ऑफिस कब कमेंस किया? ऑन 24 नवंबर 2025. टेन्योर भी आप लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, अभी हम क्लास में उस चीज़ को भी डिस्कस करने वाले हैं. उसके साथ साथ जो इवेंट हुआ था, जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, वो हुई थी एज ही हैज़ बीन स्worn इन एज अ 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओथ टेकिंग सेरेमनी उनकी हुई थी राष्ट्रपति भवन में. राष्ट्रपति भवन में. एंड आपको पता ही होगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ओथ कौन एडमिनिस्टर करते हैं CGI को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और अभी एडमिनिस्टर करी है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने. दो मोड ऑफ जो मोड रहा था उनका लैंग्वेज का जिसमें उन्होंने ओथ ली है वो था हिंदी. टेन्योर की बात कर लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. टेन्योर उनका 9 Feb 2027 तक रहने वाला है. एंड दिस मार्क्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द लीडरशिप ऑफ द एपेक्स कोर्ट एंड सेट्स द स्टेज फॉर हिज रोल इन गाइडिंग द जुडिशरी ओवर द नेक्स्ट 15 मंथ्स का टेन्योर रहेगा उनका फ्रॉम नवंबर 2025. तो 24/11/25 को उन्होंने एज ओथ लिया है. और कब तक चलेगा उनका ड्यूरेशन? 9 Feb 2027 तक उनका टेन्योर चलेगा. दिस कम्स आउट टू बी 15 मंथ्स. ऐसा भी काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो हमारा 3 जज बेंच का डिसीजन है, नॉट 3 जज बेंच, जो हमारा डिसीजन है विच इम्प्लीमेंट्स द 3-year प्रैक्टिस मैंडेटरी रूल व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल सर्विस एग्जाम, जो हमारे करंट न्यू CGI आए हैं वो इस इशू को भी, इस जजमेंट को भी टेकअप करेंगे एंड अ लार्जर बेंच कैन गिव देयर डिसीजन. तो अभी हम देख सकते हैं अगर ऐसा कुछ वो टेकअप करते हैं तो ये हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी रहने वाला है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इससे उम्मीद बंधी हुई है कि उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं. मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस काफ़ी आते हैं कि मैम हमें बताइए कि अब 3-year रूल आ गया है, हम तो जस्ट ग्रेजुएट हुए थे, हम तो तैयारी करने लग रहे थे, बट अब हमारी तैयारी पे एक स्टॉप लग गया है. तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ में ट्रबल फेस करते हैं. तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि CGI इस वाले इशू को भी उठाएंगे और कुछ तो स्टूडेंट्स के रिलीफ की बात करी जाएगी. नोटेबल अटेंडेंस कौन कौन रहे थे सेरेमनी में? प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर CGI BR गवई एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अमंग अदर्स. ये की नोटेबल अटेंडीज थे इवेंट के जो रहे थे. वेरी वेलकम टू द क्लास हूज़ोएवर इज जॉइनिंग. काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस हो रही है, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पे अटेंशन कि क्या क्या मैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस कर रही हूँ. अगर हम CGI के अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड के बारे में बात करें, अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो ही वॉज बॉर्न ऑन 10 Feb 1962. आप लोग ये भी देखो उनका जो रिटायरमेंट एज है, रिटायरमेंट जो उनका डेट है, दैट इज 9 Feb 2027, जस्ट अ डे बिफोर हिज बर्थडे.
कहाँ पर बॉर्न हुए थे? विलेज पेटवार, डिस्ट्रिक्ट हिसार, और हरियाणा से ही वो बिलोंग करते हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली लॉ डिग्री इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग्स टू बी इन द लीगल करियर। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, एमडीयू यूनिवर्सिटी, आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देख भी रहे होंगे एमडीयू यूनिवर्सिटी से, तो आपके ही एलुमनाई हैं ऑनरेबल करंट हमारे जो न्यू सीजेआई आए हैं, आप लोगों के ही जो एमडीयू यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप लोगों के लिए एलुमनाई है। इट इज़ अ वेरी ऑनरेबल थिंग इवन फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल। इन 1984 उन्होंने लीगल प्रैक्टिस 84 में ही स्टार्ट कर दी थी एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार। फिर वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चले गए थे, स्पेशलाइजिंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस एंड सिविल मैटर्स। ठीक है। देन उनका करियर माइलस्टोन्स क्या कह रहे हैं? 7 जुलाई 2000 में उनको अपॉइंट कर दिया गया था एज यंगेस्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा एंड ही वाज लेटर डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट। 9 जनवरी 2004 को उनको एलिवेट कर दिया गया था एज परमानेंट जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। 5 अक्टूबर 2018 को उनको चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट अपॉइंट कर दिया गया था और बाद में उनको 24 मई 2019 में एलिवेट कर दिया गया एज सुप्रीम कोर्ट जज। 14 मई 2025 को वो बन गए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा। आप लोग वहाँ पे जाके इंटर्नशिप्स भी करते होंगे, तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हमारे करंट सीजेआई जो है वो उस टाइम पे थे। फिर उनके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज अभी हम कवर भी करके आए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सर्विस लॉ और सारे के सारे सिविल मैटर्स। काफ़ी सारे उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल्स भी निभाए हैं व्हेन इट कम्स टू मेनी काइंड ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज, गवर्निंग बॉडी ऑफ नालसा फ्रॉम 2007 टू 2011 और फर्स्ट इन हिज क्लास आए थे वो व्हेन इट कम्स टू व्हेन ही वाज परस्यूइंग लॉ इन द ईयर 2011। ठीक है, मास्टर्स डिग्री में 2011 में ही अटेन द फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास। ही हैज सर्व्ड ऑन मल्टीपल कमिटीज ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट एज वेल। ठीक है, समरी की अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटा सा इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ ये क्लास थी आपकी। तो करंट हमारे न्यू सीजेआई आ गए हैं जस्टिस सूर्यकांत एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की कंटिन्यूएशन इन लीडरशिप इन प्रोवाइडिंग द जस्टिस, उसकी कंटिन्यूएशन के बारे में बताता है। हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली ही इज़ अ लॉ ग्रेजुएट, एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं, एलिवेट हो गए थे एज सुप्रीम कोर्ट जज और अब तो बन गए हैं वो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। जो भी हमारे साथ न्यू लर्नर्स ज्वाइन कर रहे हैं, इफ़ यू वॉन्ट द PDF ऑफ ऑल द क्लासेस, कोई भी न्यू अपकमिंग एग्जामिनेशंस की डिटेल्स आप लोगों को चाहिए तो वो सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, दैट इज़ माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। आप लोग बाय नेम भी सर्च कर सकते हो या QR कोड स्कैन कर सकते हो। अगर कोड स्कैन नहीं हो रहा है तो आप बाय नेम सर्च कर सकते हो, दैट इज़ ishita_study IQ। साथ ही में अगर आपको किसी भी जुडिशरी के कोर्स में एनरोल होना है एंड यू वॉन्ट माई पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटोरशिप, देन यू हैव टू यूज़ दिस कोड। दिस कोड सर्व्स फॉर 2 पर्पसेस। एक तो डिस्काउंट कोड है, जितने भी आपके कोर्सेज हैं उन सबके प्राइसेस बहुत सिग्निफिकेंटली डाउन चले जाएंगे। साथ ही में आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस और मेंटोरशिप भी प्रोवाइड हो जाएगी कोर्स के रिगार्डिंग, या फिर इन जनरल आप जब पढ़ रहे होते हो घर पे कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आइदर यू कैन गिव अ कॉल और आइदर यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप टेक्स्ट। द नंबर इज 9211992095 एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। Thank you so much everyone for watching. This was me, Ishita. Take care and bye-bye, and I'll see you in the next one.